2025 इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। सबसे पहले एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद क्रैश, 241 लोग मारे गए थे। अब तक का सबसे डेडलीस्ट डिजास्टर, क्रू प्लस पैसेंजर्स, बस एक सर्वाइवर। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश, ऑनबोर्ड जितने भी लोग थे सब मारे गए। फिर इस साल जाते जाते हमें इंडिगो क्राइसिस भी दिखा गया। दिसंबर में शुरू हुआ था अब तक का सबसे बड़ा एयरलाइन डिसरप्शन। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अब तक करीबन 5000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं और कितने डिलेड हैं पता नहीं। 5 दिसंबर को सिंगल डे में 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हुए और ये सिंगल डे का सबसे बड़ा डिसरप्शन जो इम्पैक्ट हुआ एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा वो मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और बाकी सब एयरपोर्ट्स में देखने को मिला। जो फुटेज देखने को मिला हमें बहुत दिल दहलाने वाली है। बहुत दुख लगा। किसी को एग्ज़ाम देने जाना था, किसी को इंटरव्यू देने जाना था, किसी को अपने ही रिसेप्शन में जाना था, कपल्स को जा नहीं पाए। एक महिला थी वो अपने पति के जो डेड बॉडी लेके जा रही थी मेघालय। एक फादर थे अपने बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांग रहे थे। कितना फ्रस्ट्रेशन, लोग चिल्ला रहे थे, गुस्से में थे। जाहिर सी बात है होना था ये, ठीक है, बट ये डिसरप्शन हुआ क्यों, इसका कारण क्या है, चलिए उसको जानते हैं। इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी, मोस्ट प्रेफर्ड और प्रॉफिटेबल एयरलाइन है जिसका डोमेस्टिक मार्केट साइज है 65% और इसका जो फ्लीट साइज है 417 एयरक्राफ्ट और इसका जो पायलट्स के जो पुल है वो करीबन 5085 है। कंपेरेटिवली कम है क्योंकि डेली बेसिस में ये 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं। तो इतनी बड़ी एयरक्राफ्ट फ्लीट को इंडिगो कंपेरेटिवली कम पायलट और क्रू के साथ ऑपरेट करती है। कॉस्ट कटिंग ऑब्वियसली, जिसके कारण प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाते हैं। बाकी एयरलाइन स्ट्रगल करती है, प्रॉफिट कमाते हैं। फिर जानते हैं DGCA के बारे में। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रूल्स रेगुलेशंस लाती है एयरलाइंस के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर आती है। साथ में ये एयरक्राफ्ट सर्टिफाई करती है, पायलट्स को लाइसेंस देती है और इंश्योर करती है सेफ्टी और सिक्योरिटी फ्लाइट्स की। तो इन्होंने एक रिवाइज FDTL रूल लाई, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये 2 फेज में इसको इंट्रोड्यूस करा गया कोर्ट द्वारा, जुलाई में और नवंबर में। और कहा गया कि भाई ये रूल रोल आउट हो गया दिसंबर में, तो आप अपना पायलट्स हायर करना शुरू कर दो। पहले से पता था और इससे पहले इसका डिस्कशन हो रहा था, मतलब 2 साल से लोगों को पता था। बाकी एयरलाइंस ने तो कंप्लाई किया, ठीक है, इंडिगो ने क्यों नहीं कंप्लाई किया, उन्होंने क्यों नहीं हायर किया? इसीलिए ये डिसरप्शन दिसंबर में देखने को मिला भारी मात्रा में। अब तक का सबसे बड़ा डिसरप्शन, इतना भारी लेवल में कैंसिलेशन हुआ। अब तक तो 5000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं और अभी भी हो रही है। इंडिगो को CEO ने तो चलो माफ़ी मांग ली, उससे क्या होता है? DGCA ने तो फिर आपको रिलैक्सेशन दे दिया 1 टाइम, फरवरी तक टाइम दे दिया आपको, जो कि लीगल है। इसलिए जो पायलट्स के फेडरेशन है वो पहुंच गया हाई कोर्ट और उन्हें कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए DGCA के ऊपर क्योंकि उन्होंने इलीगली टाइम दे दिया उनको फरवरी तक। और पायलट्स अभी से थोड़ी कर रहे हैं ये मांग, पहले से कर रहे थे कि भाई FDTL में कुछ सुधार आना चाहिए, हमें थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए क्योंकि बहुत डेंजरस होता है अगर एक फटीग और अनहेल्दी, ठीक है, टायर्ड पायलट अगर प्लेन चलाए तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है लाइफ्स, एयरक्राफ्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी, लाइफ डेंजर में जा सकता है। बट जो स्टेक होल्डर है इंडिगो के, उनको पसंद नहीं, उनको बस पैसे से मतलब ही, उनको बस पैसा चाहिए। इंसान भाड़ में जाए, पैसेंजर भाड़ में जाए, पायलट्स भाड़ में जाए, फटीग लेवल बढ़े तो बढ़ने दो। तो मेरा क्वेश्चन है आप सभी दोस्तों कि जो ये मोनोपोली है इंडिगो का, क्या ये इंडियन एविएशन सेक्टर को पैरालाइज कर देगी? लेट मी नो योर व्यू इन द कमेंट सेक्शन।